क्या आप जानते हैं, भारत की संसद का एक ऐसा सदन भी है जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, फिर भी वो देश के कानून बनाने में उतनी ही ताकत रखते हैं। तो आखिर राज्यसभा के सदस्य चुने कैसे जाते हैं? क्या इसमें जनता का कोई रोल होता है या नहीं? आइए समझते हैं। भारत की संसद दो सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, राज्यसभा के सदस्य चुने कैसे जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। इन्हें राज्य के विधायक यानी एमएलएस चुनते हैं। यानी जब आप विधानसभा चुनाव में वोट देते हैं तो आप इनडायरेक्टली राज्यसभा के चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। राज्यसभा चुनाव में एक खास वोटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एसटीवी। इसमें विधायक उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार रैंक देते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को जरूरी वोट नहीं मिलते तो वोट ट्रांसफर होते रहते हैं जब तक कोई उम्मीदवार जीत नहीं जाता। इससे हर पार्टी को उसकी ताकत के हिसाब से सीट मिलती है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इसलिए राज्यसभा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। इसे एक परमानेंट हाउस कहा जाता है। इसके अलावा 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नामित करते हैं। ये लोग कला, साहित्य, विज्ञान और खेल जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि राज्यसभा के सदस्य सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।